लखनऊ की धूल भरी गलियों में एक 9 साल का बच्चा आरव नंगे पांव चल रहा था। उसके हाथ में बस एक बासी रोटी थी जो उसे मंदिर की एक विधवा से मिली थी। 2 दिन हो गए थे। आरव और उसकी छोटी बहन मीरा ने पेट भर खाना नहीं खाया था। भूख लगी थी, मगर आरव के मन में एक ही बात थी, ये रोटी मीरा के लिए बचानी है। घाट के मोड़ पर पहुंचते ही आरव रुक गया। उसने देखा महंगे सूट में एक आदमी फुटपाथ पर नंगे पांव बैठा था और किसी बच्चे की तरह रो रहा था। आरव चौंक गया। इतना अमीर दिखने वाला आदमी, लेकिन इतना टूटा हुआ, चेहरे पर खून के धब्बे और आंखों में अंधेरा। आरव ने धीरे से पूछा, अंकल, आप ठीक हो? आदमी कुछ बोला नहीं, बस उसकी नजरें मदद मांग रही थीं। आरव ने बिना सोचे अपनी रोटी तोड़ी और आधा टुकड़ा उस अनजान आदमी को दे दिया। आदमी ने कांपते हाथों से रोटी ली, कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप खाने लगा। आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, अंकल, आपका नाम क्या है? आदमी ने सिर झुका दिया, जैसे उसकी पहचान किसी ने मिटा दी हो। धीरे से बोला, मुझे मेरा नाम याद नहीं। आरव ने हल्की हंसी में कहा, कोई बात नहीं अंकल, नाम तो बाद में भी बता सकते हो, पहले पेट भर लो। आरव ने उस अनजान आदमी को घाट की पुरानी सीढ़ियों पर बैठाया। एक पुरानी चादर उसके कंधों पर डाली और थोड़ी देर में वो शांत दिखने लगा। आरव ने उसकी उंगलियों पर नजर डाली। उसके हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी थी जिस पर अक्षर खुदे थे NV। आरव बोला, वाह अंकल, ये तो VIP टाइप की रिंग है, कहाँ से मिली? जैसे ही उसने अंगूठी को छुआ, आदमी अचानक दर्द से चीख उठा। उसकी चीख घाट पर गूंज गई। आरव डर गया। आदमी ने सिर पकड़ लिया और बुदबुदाया, मेरा नाम क्या है? मुझे याद नहीं। आरव का दिल धड़क उठा। तभी अचानक उस आदमी ने एक नाम लिया, सावली। वो कहाँ है? क्या तुम उसे जानते हो? आरव का सांस रुक गया। ये उसकी माँ का नाम था, सावली, जो 2 साल पहले बीमारी से मर गई थी। आरव अब और भी उलझ गया। ये अनजान आदमी उसकी माँ को कैसे जानता था, और आखिर ये था कौन? अगली सुबह गंगा के किनारे सूरज की पहली किरणें नाच रही थीं। आरव हाथ में एक छोटा कुल्हड़ चाय लेकर घाट पर लौटा। उसे लगा कि वो अनजान आदमी शायद चला गया होगा, लेकिन नहीं, वो अब भी वहीं बैठा था। आरव ने उसे चाय दी। उसने जैसे ही पहला घूंट लिया, उसके चेहरे पर अचानक कुछ याद आने के भाव दिखे। तभी वहां आई एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता नेहा। उसने आरव की कहानी सुनी और तुरंत अपने लैपटॉप पर कुछ खोजा। उसने कहा थॉटफुली, आरव, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। ये हैं निर्मल वर्मा, NV फार्मास्यूटिकल्स के मालिक। ये 3 हफ्तों से लापता हैं। आरव का चेहरा फीका पड़ गया। क्या? मैं तो इन्हें भिखारी समझ रहा था, और ये तो CEO निकले। नेहा गंभीर स्वर में बोली, इनकी कंपनी पर आरोप है कि बच्चों पर अवैध दवा परीक्षण हुए, बहुत से मासूम बीमार पड़े और सच छिपा दिया गया। निर्मत का चेहरा पसीने से भर गया। वो धीरे से बुदबुदाए, रामपुर। आरव ने चौंक कर पूछा, रामपुर? ये कौन सी जगह है? गांव है या मिठाई का नाम? नेहा ने धीमे स्वर में बताया, रामपुर उत्तर प्रदेश का एक भुला हुआ गांव है। 10 साल पहले वहां भयानक महामारी फैली थी। आधा गांव खत्म हो गया और सरकार ने सारा मामला दबा दिया। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ रहा था कि उसकी माँ की मौत और इस अनजान आदमी का अतीत, दोनों का धागा अब रामपुर से जुड़ा है। आरव, नेहा और निर्मल लकड़ी से भरे एक ट्रक में छुपकर रामपुर की ओर निकल पड़े। ट्रक धूल भरी सड़कों पर उछलता हुआ चल रहा था। हर गड्ढे पर आरव हंसते हुए कहता, वाह, ये तो फ्री का रोलर कोस्टर है। सफर लंबा था। रात होते होते निर्मल धीरे धीरे खुलने लगे। उन्होंने कहा, मुझे याद है, एक औरत आई थी मेरे ऑफिस में, काले बाल, आंखों में आग। वो थी सावली। आरव का दिल धक से रह गया। उसकी माँ का नाम और उसके सामने बैठा आदमी उसे पहचानता था। ट्रक शाम तक रामपुर पहुंचा। गांव सुनसान था। टूटी फूटी झोपड़ियां, धूल भरी सड़कें और एक उजड़ा हुआ मंदिर।
गांव की एक बूढ़ी औरत ने निर्मल को देखते ही गुस्से से कहा, वर्मा साहब, क्यों लौटे हो यहाँ? तुम्हारी दवाओं ने हमारा आधा गांव मार दिया। निर्मल हिल गए। मैंने क्या किया? औरत ने थूकते हुए कहा, तुम्हारी कंपनी ने हमें इंजेक्शन दिए, बच्चे मर गए, और जब हमने आवाज उठाई तो हमें चुप कराने के लिए पैसे दिए गए। लेकिन एक डॉक्टर ने हिम्मत दिखाई, सावली। उसने सच उजागर करने की कोशिश की और फिर अचानक गायब हो गई। आरव की आंखें भर आईं। अब उसे यकीन हो रहा था, उसकी माँ का सच यहीं रामपुर में दफन है। अगली सुबह रामपुर की गलियों में हल्का सा कोहरा फैला था। आरव अचानक ठिठक गया। उसने देखा एक अजनबी आदमी गांव में दाखिल हो रहा था। उसने हल्का सूट पहना था और पैरों में सफेद चमकते जूते, इतने साफ कि जैसे धूल को छूने से भी डरते हों। आरव ने धीरे से कहा, अरे वाह, जूते हैं या ट्यूबलाइट? वो आदमी था अर्नव। उसकी आंखों में ठंडक थी और चेहरे पर नकली मुस्कान। अर्नव ने चौकीदार से बात की और जेब से मोटा लिफाफा निकाला। नोटों की चमक देख चौकीदार ने तुरंत इशारा किया, निर्मल जिस झोपड़ी में छुपे थे उसकी तरफ। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। ओह, गूगल मैप से पहले ही लोकेशन बिक गई। वो भागा और झोपड़ी के पीछे से अंदर घुसा। अंकल, उठो जल्दी, सफेद जूतों वाला तुम्हारा नाम लेकर पूछ रहा है और पैसे बांट रहा है। निर्मल घबरा गए। हमें तुरंत भागना होगा। अगर वो मुझे ढूंढ रहा है तो मतलब खतरा बहुत बड़ा है। दोनों गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली के खंडहर में जा छुपे। अंधेरा था मगर छुपने की जगह सुरक्षित थी। निर्मल धीरे से बोले, आरव, वो अर्नव मेरा पुराना पार्टनर है, लेकिन सच ये है वही सबसे बड़ा गद्दार है, बच्चों की मौतों का असली कारण। आरव के मन में अब कोई शक नहीं रहा। सफेद जूते सिर्फ फैशन नहीं, मौत का इशारा थे। रामपुर में अर्नव अभी भी तलाश कर रहा था। पैसों के लिफाफों से उसने पादरी को भी खरीद लिया। उधर आरव, नेहा और निर्मल गांव के पुराने चर्च में पहुंचे। अंदर अंधेरा था, टूटी बेंचें और धूस भरी मोटी फाइलें। नेहा बोली, लगता है ये चर्च गांव का पूरा इतिहास छुपाए बैठा है। आरव ने एक फाइल उठाई और उसके हाथ कांप गए। फाइल पर लिखा था डॉक्टर सावली। उसने पढ़ा, ये दवा बच्चों के लिए खतरनाक है, मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। लेकिन नीचे किसी और की लिखावट थी, तुम्हें साइन करनी ही होगी वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। निर्मल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, आरव, तुम्हारी माँ सिर्फ डॉक्टर नहीं थी, वो सच्चाई के लिए लड़ने वाली शेरनी थी, और तुम उसी का खून हो। आरव का दिल धड़कने लगा। उसके मन में सवाल उठे, क्या ये आदमी सच में उसका पिता हो सकता है? तभी बाहर से सफेद जूतों की आवाज गूंजी। अर्नव अब और करीब आ रहा था। चर्च का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर आया अर्नव, सूट पहने, चेहरे पर ठंडी मुस्कान और जूतों की टक-टक। अर्नव ने ताना मारा, आखिर मिल ही गए वर्मा साहब, काफी दिन से ढूंढ रहा था। निर्मल गुस्से से बोले, अर्नव, तुम ही हो बच्चों की मौत का कारण, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अर्नव हंसते हुए बोला, अरे निर्मल, मैं तो सिर्फ बिजनेसमैन हूँ, तुम ही बेवकूफ थे जो दिल से फैसले करते थे। आरव बीच में आ गया और बोला, ए सफेद जूतों वाले, बिजनेस के नाम पर बच्चों की जान लेना गुनाह है, तुम्हें जेल में फैशन शो करना चाहिए। अर्नव गुस्से से गरजा, ये लड़का कौन है? निर्मल कांपते हुए बोले, ये मेरा बेटा है। सन्नाटा छा गया। आरव की आंखें बड़ी हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मतलब आप मेरे पिता हैं? निर्मल की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, मैंने गलतियां की, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अर्नव जोर से हंसा। वाह, बाप बेटे का मिलन। चलो अब इस कहानी का द एंड कर दूं। उसने पिस्तौल निकाल ली। सभी की सांसें थम गईं। अर्नव ने पिस्तौल तानी, लेकिन नेहा और आरव ने उसके ऊपर मोटी फाइलें फेंक दी। इस बीच निर्मल और आरव पीछे के दरवाजे से भाग निकले। दोनों गांव के किनारे बने एक पुराने गोदाम में जा छुपे।
अंदर धूल, जाले और सन्नाटा था। वहां एक टूटी अलमारी में एक फटी पुरानी डायरी मिली। कवर पर लिखा था डॉक्टर सावली। आरव ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। अगर ये खत मेरे बेटे तक पहुंचे तो जानना कि मैंने आखिरी सांस तक सच के लिए लड़ाई लड़ी। निर्मल गलतियों में फंसा था, लेकिन बुरा इंसान नहीं था, और मेरा बेटा हमेशा भूखों के साथ अपनी रोटी बांटे। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। निर्मल ने खत हाथ में लिया और फुसफुसाए, बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे माफ कर दिया, क्या तुम भी मुझे माफ करोगे? आरव ने रोते हुए कहा, माफ करना आसान नहीं होगा बाबा, लेकिन मैंने शुरू कर दिया है, उस आधी रोटी से। तभी बाहर से सफेद जूतों की टकटक गूंजी। अर्णव चिल्ला रहा था, बाहर आओ वर्मा साहब, छुपने से मौत नहीं रुकेगी। नेहा और आरव निर्मल को लेकर दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने तय किया कि अब सारा सच प्रेस और पुलिस के सामने लाना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरों की चमक थी। निर्मल खड़े हुए और कांपते हुए बोले, मैं स्वीकार करता हूँ, हमारी कंपनी ने बिना जांच के दवाएं चलाईं, बच्चे बीमार पड़े, कई मरे। मेरी पत्नी डॉक्टर सावली ने विरोध किया और उसे चुप करा दिया गया। पूरा हॉल सन्न रह गया। खबर फैल गई, रामपुर स्कैंडल का खुलासा। आरव ने नेहा से विस्परिंग धीरे से कहा, दीदी, ये तो हमारी फैमिली की वेब सीरीज लाइव हो गई। लोगों के बीच हल्की हंसी गूंजी, लेकिन माहौल भारी था। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर आया अर्णव, सफेद जूतों की चमक के साथ। वो गरज कर बोला, निर्मल, तूने हमें धोखा दिया, अब तेरा खेल खत्म। निर्मल ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में शांति थी। वो धीमे स्वर में बोले, बेटा, मेरी लड़ाई पूरी हो गई, अब आगे की लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। आरव रो पड़ा। उसे एहसास हो गया, उसके पिता का समय अब कम है। दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने अर्णव को गिरफ्तार कर लिया। उसके सफेद जूते अब धूल में सने थे। लेकिन सच सबके सामने लाने के बाद निर्मल की हालत बिगड़ने लगी। उसकी बांह पर इंजेक्शन का नीला निशान साफ दिख रहा था। आरव घबराकर बोला, बाबा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। निर्मल ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी जीत हो। तुम्हारी माँ सावली की तरह तुम भी दयालु और बहादुर हो। हमेशा भूखों के साथ अपनी रोटी बांटना, यही तुम्हारा असली धन है। निर्मल ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। उसकी यात्रा खत्म हो गई, लेकिन उसका सच अमर हो गया। कुछ महीनों बाद रामपुर में खुला एक नया स्कूल, सावली मेमोरियल स्कूल। दीवार पर लिखा था, सत्य, न्याय और इंसानियत के लिए। आरव अब बच्चों को पढ़ाता था, उन्हें चाय भाखरी बांटता और हंसते हुए कहता, अरे भाई, भाखरी चाहिए क्या? फ्री में मजाक भी मिलेगा। बच्चे खिलखिला कर हंसते। गांव में फिर से उम्मीद लौट आई। लखनऊ के घाट पर जहां सब शुरू हुआ था, अब आरव एक नौजवान बन चुका था। उसकी आंखों में माँ सावली की दया थी और चेहरे पर पिता निर्मल की मुस्कान। कभी कभी जब वो किसी उदास अजनबी को देखता, दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, शेयर, और अपनी राय हमें कमेंट में लिखें, राइट। साथ ही आप किस ज़िले और तालुका से देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखें। आपकी हर एक कमेंट हमें नई कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देती है। स्टार। और हाँ, भारत कोस्ट गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए।